उमंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय आदरणीय मोहन गांधी लाले आसानसोल शाखा। कुंदन सिंह हमको बार बार फोन कर रहा था कि मिलने के लिए, बार बार वहाँ पे फोन कर रहा था। तो वो कुंदन सिंह जो है, वो कुंदन सिंह जी है, वो जाकर के आपको मीटिंग कहाँ पे किया, जो गोविंदपुर है। जबकि टेबल में तो जमीन की बात होनी चाहिए। लड़का लोग आके उनसे प्रणाम करता है, वो उनसे खुश रही है, बोलते हैं कि मेरे आपका चाचा आए थे कि बड़े पापा आए थे। तो उसमें से जो तिलक लगाया था उसके बगल वाला लड़का बोलता है कि मेरे बड़े पापा आए थे। साच को आज क्या, लेकिन जब दो लोग एक ही मामले में यही दावा करें तो किसकी साच को आंच नहीं लगेगी, ये कहना मुश्किल हो जाता है। गोविंदपुर होटल मीटिंग मामले में कृष्णा प्रसाद की बातों का जवाब देते हुए कुंदन सिंह ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता किया और कहा कि कृष्णा प्रसाद ने उस पर झूठा आरोप लगाया है कि महेश शर्मा और राजकुमार शुक्ला के साथ मीटिंग उसने फिक्स कराई थी। कुंदन शर्मा ने कहा कि वह झरिया अपने रिश्तेदार के पास गया था और उन्हें कृष्णा प्रसाद ने गोविंदपुर के होटल में लौटने के क्रम में बुलाया था। लेकिन कृष्णा प्रसाद ने तो कहा था कि कुंदन सिंह ने मुझे उन लोगों से मिलवाया और फोन करके मुझे वहां बुलाया था। देखिए, पहले आपको दिखाते हैं कि कृष्णा प्रसाद ने इस मामले में क्या कहा था। कुंदन सिंह हमको बार बार फोन कर रहा था कि मिलने के लिए, बार बार वहाँ पे फोन कर रहा था। तो वो कुंदन सिंह जो है, वो कुंदन सिंह जी है, वो जाकर के आपको मीटिंग कहाँ पे किया, जो गोविंदपुर है। जबकि मुझको बोला कि गोविंदपुर इधर होटल ही, बोला नहीं भैया ये मेरा जान पहचान का है। जमीन से रिगार्डिंग वो बार बार आ रहा था। तो आप बताइए कि जो व्यक्ति आया था, वो लड़का हमको पता नहीं कि वो कहाँ का था, क्या था। वो बोल रहा था कि एक से जो एमएलए है धनबाद का, उसका वो मैंने कोई लगता है रिलेटिव लग रहा था। तो हमको जमीन में इधर काम करना, मतलब देखिए जमीन का। अब कुंदन सिंह को सुनिए कि उसने कृष्णा प्रसाद के बातों को झूठा बताते हुए क्या कुछ कहा। रिश्तेदार से झरिया पे मिल के अपना उधर से हम आ रहे थे और आने के क्रम में मेरे घर से फोन आया था कि लिट्टी और चोखा लेने के लिए, और मैं रणधीर चौक पार कर चुका था और आगे जाके गाड़ी साइड में करके वाइफ से मैं बात कर रहा था, ठीक है मैं लेते आऊँगा। और उनका फ़ोन मैंने काटा है। उसके बाद कृष्णा भैया फ़ोन आया। कृष्णा भैया बोले कि आप कहाँ पे हैं, तो मैंने कहा कि धनबाद में आया हूँ, तो मैं भी गिरिडीह आया हूँ, गिरिडीह से लौटने के क्रम में आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि हम यहाँ लिट्टी हम छोड़ दिया, हम वहाँ पे आउटलेट गया सिंह जी का आउटलेट खुला है लिट्टी और चोखा, हम वहाँ जा रहे हैं, अपना घर के लिए हमको लेना है। ठीक है बाबू, आप वहाँ आधे घंटे वेट करिएगा, हम वहाँ से आपके पास में पहुँचे। के अंदर में एक टाटा टिगोर गाड़ी आती है जिसमें 4 बंदे बैठे हुए हैं और जिसका व्हाइट रंग की गाड़ी थी, जिसका बाया साइड का हेडलाइट का ग्लासेस टूटा हुआ था। उसमें से 4 बंदे उतरते हैं और नीचे पूरा गैदरिंग था उस रेस्टोरेंट में। गया सिंह जी का जो लिट्टी का है उसमें पूरा गैदरिंग था, वो डायरेक्ट ऊपर चला जाता है। ऊपर वो लोग साइड में कॉर्नर में बैठा हुआ, उसमें से एक आदमी काला सा जो था वो विचलित होकर ऊपर नीचे कर रहा था। हम लोग लेके हमको बैठाए ऊपर में, हमसे मिलने का आग्रह, बोले कि बाबू आ रहे हम मिल लेते हैं। तो वहाँ टेबल में तो जमीन की बात होनी चाहिए। लड़का लोग आके उनसे प्रणाम करता है, वो उनसे खुश रही है, बोलते हैं कि मेरे आपका चाचा आए थे कि बड़े पापा आए थे। तो उसमें से जो तिलक लगाया था उसके बगल वाला लड़का बोलता है कि मेरे बड़े पापा आए। और पहला बार आप लोग की मीडिया की तरफ से हम जान रहे हैं कि वो महेश शर्मा है और क्या नाम है उसका, शुक्ला। कृष्णा प्रसाद कहते हैं कि मैं महेश शर्मा को नहीं जानता, कुंदन सिंह उन्हें जानता था। तो कुंदन सिंह का कहना है कि वो महेश शर्मा को नहीं जानते, कृष्णा प्रसाद महेश को पहले से पहचानते थे। कृष्णा प्रसाद ने कहा मीटिंग कुंदन सिंह ने करवाई थी, कुंदन सिंह ने कहा कि मीटिंग कृष्णा प्रसाद ने खुद अरेंज की। दोनों की बातों में जो विरोधाभास है उसने इस मामले को वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां से ये सब शुरू हुआ था। अब तक इस बात की जिज्ञासा लोगों में थी कि मीटिंग क्यों की गई थी। अब ये सवाल भी अहम हो गया है कि ये बैठक किसने करवाई थी। उधर कृष्ण नगरी जो नेशनल हाईवे 19 के करीब है, वहां के कर्मचारियों से भी पूछताछ की, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कर्मचारियों ने पुलिस का सहयोग नहीं किया। पुलिस लगभग 5 सालों से महेश शर्मा और राजकुमार सिंह की तलाश में है। महेश शर्मा पर सिर्फ हत्या का आरोप ही नहीं बल्कि गांजे की तस्करी और कुछ सालों पहले धर्मपुर में सईद इम्तियाज के घर के 300 मीटर की दूरी पर एक बम विस्फोट किया गया था। उस बम कांड में भी शामिल आरोपियों के नाम में महेश शर्मा का भी नाम था। एक चीज समझ में आ रही थी कि उसको एंट्री करना था अपने, उसको एंट्री करना था उसके जो दोस्त यार हैं, जो साथी संगति हैं शुक्ला के और इसके महेश के, तो लोग को रोजगार चाहिए। दूसरी बात, बड़ी टॉपिक में ये लोग बता रहे हैं कि मेरे बिजनेस में किसी ने 200 करोड़ रुपया, कृष्णा भैया बोले कि मेरा, मैं नाम उल्लेख नहीं करूँगा, 200 करोड़ रुपया मेरा मार के बैठा हुआ है। क्या नाम ले रहे थे वो? देखिए
जावेद बोल के नाम ले रहे थे। कृष्णा भैया के जो बगल में जो शख्स बैठे हुए थे वो बोल रहे थे कि अभी भैया अगर मुलायदा से अभी बातचीत होती तो तुम्हारा एंट्री भी हो जाता, तुम्हारा केस भी सॉल्वेंट हो जाता, ये उन्होंने बोला। अब किस कौन सा केस है ये तो नाम नहीं हमको मालूम है, और वहाँ नाम भी नहीं पता। कृष्णा भैया ना उनको महेश नाम से बुला रहे ना कुछ बोल रहे। बंडपुर शांतिनगर के रहने वाले महेश शर्मा का काफी करीबी संबंध बंडपुर के ही इकबाल नाम के एक शख्स के साथ भी था। महेश को इकबाल का खास शागिर्द माना जाता था। बाद में एक महेश शर्मा रितेन बसाक उर्फ फूफा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके गुट में शामिल हो गया। साल 2018 सितंबर महीने में सैयद इम्तियाज के पिता सैयद फरीद की हत्या के बाद से पुलिस महेश की तलाश कर रही थी और महेश, जैसा कि खबरों में बताया जा रहा है, सैयद इम्तियाज के कभी बिजनेस पार्टनर रहे कृष्णा प्रसाद के साथ एक होटल में बैठे मिलते हैं। वो भी तब जब कृष्णा प्रसाद बिना नाम लिए सैयद इम्तियाज पर निशाना लगा रहे थे। अभी ये गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि उधर सोशल मीडिया पर महेश शर्मा की पत्नी सुचिता शर्मा भी सामने आ गई और महेश शर्मा को निर्दोष बताते हुए कृष्णा प्रसाद की तरह ही विभिन्न मुद्दों पर सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही है। हम लोग इतने दिनों से किसी के बारे में कुछ नहीं बोले थे, आज जब मेरे पति की जान पे बनाई है तभी मुझे ये कहना पड़ रहा है। धर्मपुर के रहने वाले सैयद इम्तियाज के ऊपर सीबीआई जांच हो। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी बात को सरकार तक पहुंचाएं, ताकि सैयद इम्तियाज, जो कि धर्मपुर का रहने वाला है, वह अपने पैसों के बल पर मेरे पति महेश शर्मा के ऊपर फिर से कोई झूठा आरोप ना लगा दे। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि वो अपने। अब सवाल ये उठता है कि पिछले लगभग 5 सालों से महेश की पत्नी आखिर किस बात का इंतजार कर रही थी कि अचानक पति महेश के निर्दोष होने का आभास उन्हें हुआ। जानकारी के अनुसार फरीद अहमद हत्याकांड के आरोपियों में महेश शर्मा और राजकुमार के अलावा और कई लोगों के नाम शामिल थे, जिन्होंने पुलिसिया कार्रवाई में सहयोग दिया और आज भी आसनसोल में मौजूद है। और अगर महेश और राजकुमार निर्दोष हैं तो जांच में सहयोग करने के बजाय वो फरार क्यों हो गए? एक और सवाल जो पहले दिन से ही ज्यों का त्यों बना हुआ है, कृष्णा प्रसाद और कुंदन के बीच सच कौन बोल रहा है? क्या ये दोनों ही असलियत छुपाकर भ्रमित कर रहे हैं? क्या वाकई महेश शर्मा बंगाल वापस आना चाहता है? और क्या उसकी एंट्री में कुंदन सिंह और कृष्णा प्रसाद किसी तरह का कोई गैर कानूनी सहयोग देने की फिराक में है? सिर्फ हमारे नहीं, आसनसोल के विभिन्न दलों के नेताओं के नहीं, बल्कि आम जनता की भी ये मांग है कि इस पूरे प्रकरण की सख्ती से जांच की जाए और सच पानी की तरह साफ हो। फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।